बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी टनल फार्मिंग की शक्ल में बहुत बेहतर होती जा रही है और मैं इस वक्त अपने एक दोस्त और तरक्की पसंद काश्तकार चौधरी नईम सत्तार ऑफ 535 चक उनके फील्ड में हूँ और ये उन्होंने मिर्चों की हाइब्रिड मिर्चों की पनीरी लगाई हुई है। इसकी लाइनिंग देखें क्या शानदार है। सीड जो है उसकी लाइनें कैसी लगी हुई हैं और उसके ऊपर बरादा भी फेंका हुआ है राख का। और टनल तो ज़ाहिर मौजूद ही है टम्परेचर बेहतर करने के लिए, और मज़ीद अच्छा टम्परेचर के लिए ये बल्ब भी लगाए हुए हैं। आप देखेंगे ये देखिए बल्ब मौजूद है। बहुत शानदार वर्किंग, एक्सीलेंट वर्किंग है। चौधरी नईम सत्तार साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, मकई काश्त करवा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फार्मर किसी इलाके में इस तरह की वर्किंग कर रहा हो तो बाकी लोगों को उससे सीखना चाहिए और अपनी ज़राअत में, अपनी एग्रीकल्चर में, काश्तकारी में बेहतर लाना चाहिए। आदमी पढ़कर सीखता है, सुनकर सीखता है या देखकर सीखता है। ज़्यादातर आदमी देखकर सीखता है। सीइंग इज़ बिलीविंग। माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त पनीरी लगी हुई है। जी हमारे साथ चौधरी नईम सत्तार साहब के कज़न और बिज़नेस पार्टनर इस पूरे एग्रीकल्चर के चौधरी जाज साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब वेलकम जी। बहुत खुशी हुई आपकी ये वर्किंग जो है, ये टनल के अंदर आपने मिर्च का बीज लगाया हुआ है। एक लाइन के अंदर पौधों की तादाद, हर चीज़, बड़े हम लोग मुतासर हुए हैं। लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर जर्मिनेशन क्यों कम है और यहाँ पर क्यों ज़्यादा है? ये दरमियान में ठीक है, इस खेल पर यहाँ पर कम हो गई है। ये हमारे काश्तकारों को जरा रहनुमाई करें जरा। ये टेम्परेचर का मसला है। वो कैसे? पहले मौसम बहुत सर्द था और ये जो सेंट्रल साइड है इसको हमने पहले हीट दी है। यानी ये बल्ब जो थे, हाँ जी सेंटर साइड के ऊपर लाइन पे थे। सेंटर साइड पर थे। इसकी जर्मिनेशन इसलिए थोड़ी सी जल्दी हो गई और ये बाद में साइडों पे शिफ्ट किए हैं तो इसकी भी हो रही है इंशाल्लाह। वहाँ पर भी अब हो रही है। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर चौधरी साहब शुरू में ही अगर बल्ब हम जरा डबल हो जाते तो क्या हाँ, ख्याल तो फिर ये एक दफ़ा सब कंप्लीट हो फिर सारा जर्मिनेशन मुकम्मल हो जानी चाहिए। तो इससे एक हमें लेसन मिलता है चौधरी साहब की जो रहनुमाई है जाज साहब की, कि जब ऐसी टनल लगाएं जिसमें हमने बीज को, सीड को जर्मिनेट करना है, मकई के मिर्च के बीज को, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देना है। ये जिस तरह की एक लाइन लगी हुई है, इस तरह की अगर दो लाइनें लगती, तीन भी लग जाती तो हर एक के ऊपर एक एक लाइन होती तो जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो सकती थी। जी चौधरी जाज साहब ने यहाँ पर जो है ये मिर्च की पनीरी के साथ साथ ये टमाटर जो है ना, ये टमाटर की पनीरी भी लगाई हुई है। और चूंकि ये टमाटर पनीरी के उगाव के हवाले से हमारा ये एपिसोड है, तो ये देखिए यहाँ पर बल्ब मुस्तकिल लगा हुआ है और यहाँ पर जर्मिनेशन देखिए कितनी शानदार है। और जहाँ पर बल्ब नहीं लगा है और जहाँ पर पूरी हीट नहीं मिल सकी है, वहाँ जर्मिनेशन की क्या सूरत हाल है। उगाव इंशाल्लाह यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन बल्ब उधर करेंगे तो फिर होगा। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर बेहतर करने के लिए जो है बल्ब जो है इनकी एक की बजाय तीन लाइनें होनी चाहिए, ताकि टाइम पर इसकी जर्मिनेशन हो सके और ग्रोथ अच्छी हो सके और इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया जा सके। यहाँ पर जर्मिनेशन बहुत एक्सीलेंट है दरमियान वाली खेल में, लेकिन साइडों पर शायद टेम्परेचर की वजह से थोड़े बहुत इफेक्ट हुआ है। और ये वीड्स जो हैं इसके ऊपर स्प्रे की बजाय इनको वैसे लेबर के ज़रिए हाथ से निकालनी चाहिए यहाँ पर, और निकालेंगे भी ऐसे ही। इसके ऊपर स्प्रे वीडिसाइड नहीं होनी चाहिए, ना ही होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों को ये अब व्यापार बन गया है काश्तकारी, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए और इस किस्म की वर्किंग ज़रूर सीखनी चाहिए।
और करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़ भुट्टा।